अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला क़िवतिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वालिही वअहली बैति अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ बताने से पहले, कुछ सुनाने से पहले आकाए नियामत दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार यानी महबूब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादी जूद वल करम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज सरजमीने कच्छ गाँव में सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की मजलिस पाक रचाई और सजाई गई है जी। ये सबसे बड़ी खुशी की बात। अब क्यों ना हो, हर दिल में है एहतराम बड़े पीर, हर दिल में है एहतराम बड़े पीर पीराने पीर जी। हर दिल में है एहतराम बड़े पीर पीराने पीर। हर इंसान करता है एहतराम बड़े पीर पीराने पीर जी। वाह सुभान अल्लाह। इंसान करता है एहतराम बड़े पीर पीराने पीर। अब क्यों न हो मोहब्बत आपसे, क्यों न हो इखलाक आपसे, क्यों न हो उल्फत आपसे, क्यों न हो मोहब्बत आपसे, क्योंकि आप हैं आले रसूल। वो मकाम बड़े पीर आपसे, वो मकाम बड़े पीर आपसे। और पीरानों के पीर है, रोशन जमील है, महबूब सुबहानी है, कुतबे रब्बानी है, शाह जिलानी की मजलिस पाक पे पड़े बैठे हुए हो। आप एक बार जी लगा के दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादी जूद वल करम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमने बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा कुरान मुक़द्दस का तिलावत का सर्फ हासिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, बेशक सच्चों के साथ हो जाओ। ये सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेके आए, जो इस्लाम लेके आए, जो कुरान लेके आए, उसी कुरान का फरमान है वकूनू मास्सादिकीन, बेशक ऐ ईमान वालो, ऐ अल्लाह से डरने वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। तो आओ मैं पूछता हूँ, ये मुसलमानों जरा ये बताओ, हर फिरका कहता है कि हम हक पर है, वहाबी कहता है कि हम हक पर है, देवबंदी कहता है कि हम हक पर है, अहले हदीस कहता है कि हम हक पर है, राफजी कहता है कि हम हक पर है, कादियानी कहता है कि हम हक पर है, हर फिरका कहता है कि हम हक पर है। कुरान ही दिखाता है, हदीस ही दिखाता है, मगर जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, वो अहले बैत की मोहब्बत है, गौसे आज़म की मोहब्बत है, अली हसन की मोहब्बत है, वो अहले सुन्नत वल जमात है, दूसरा कोई नहीं। अहले सुन्नत वल जमात है, यही जमात हक पर है, यही जमात सदाकत पर है, यही जमात सच्चाई पर है, यही जमात अमल पर है, यही जमात जो इनसे मिलेगा वो गौस से मिलेगा, वो कुतुब से मिलेगा, वो आला हसन से मिलेगा, वो हुजूर आपसे मिल्लत से मिलेगा, हुजूर सरकार सैयदना मुजाहिद मिल्लत से मिलेगा। जो इनसे निस्बत है, अरे वही रसूलुल्लाह से निस्बत है, वरना निस्बत नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। निस्बत का हर फिरका कहता है कि हम हक पर है, और हर फिरका दिखाने के लिए आपको कुरान हदीस दिखाता है, बताता
है कि कुरान है? बहुत अच्छा, वाह। बताता है कुरान है, हदीस है, हर फिरका बताता है। हम कैसे माने कि वह हक पर कौन है? तो आओ सुनो, मेरे आका की हदीस तैयबा है, मेरे आका का फरमान है कि जो मुझ पर हो, मेरे सहाबा पर हो, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। जमा अहले के मतलब होगा क्या? और इससे मुराद होगा अहले बैत से निस्बत, अहले सुन्नत वल जमात से निस्बत ये होगा कि हम जमात से भी है, रसूल के तरीके पे भी है, रसूल के मानने वाले में भी है, उनके सहाबा को मानने वाले में है, उनके ताबई ताबी को मानने वाले हैं, हम गौसो ख्वाजा को मानने वाले हैं, हम आला हजरत को मानने वाले हैं। यही वजह है मुसलमानों, आज जो बात तस्वीर का हर फिरका कहता है हक पर है, मगर ये जान तो जब दलाइल पेश की जाती है तो पूछ दबा कर भाग जाता है। जब दलाइल पेश की जाती है तो आम आसाव करना शुरू कर देता है। जब फतवा दिखाया जाता है, जब कुरान का सबूत दिखाया जाता है, जब हदीस तैयबा दिखाया जाता है, तब वो भाग जाता है, हट जाता है, लुक जाता है, दुम दबा के भागता है। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों सुनो, हक पर वही है जो गौसे ख्वाजा के दामन अपने हाथों में पकड़ के रखा है, वही हक पर है, वही सदाकत पर है, वही सच्चाई पर है। अगर इनसे निस्बत है तो अल्लाह और रसूलुल्लाह से निस्बत है, अगर इनसे निस्बत नहीं तो किसी से नहीं, बल्कि शैतान मर्दून करार दे दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। पूरा मजमा, पूरा मजमा। आए हज़रात, यही वजह है सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला कौन नहीं जानता, पीरों के पीर है, रोशन जमीर है, महबूब सुबहानी है, कुतुब रब्बानी है, शाह जीलानी है। आप फरमाते हैं कि सुनो, मेरी माँ ने जो वसीयत किया था, चीन, अगर तुम्हें इल्म दीन हासिल करना पड़े, अगर चीन तक जाना हो तो जाओ। ये गौसे पाक का कौल नहीं, बल्कि रसूल पाक का कौल गौसे पाक ने अपनाया, गौसे पाक ने अपनाया। बगदाद शरीफ से निकल रहे थे, क्या इल्म दीन हासिल करने के लिए, रसूलुल्लाह की हदीस को सबक लेने के लिए, रसूलुल्लाह के पैगाम को दुनिया को पहुंचाने के लिए, सबक हासिल करने के लिए, रबिया आखुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर अमल करते हुए, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मुसलमानों, रसूल आज़म अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा हर दिल में, हर जिगर में, हर इंसान के अंदर में पेवस्त करने के लिए निकल रहे थे। और जब निकल रहे थे तो माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँ, इल्म हासिल करूँ। कहाँ चले जाओ? कहा बगदाद में चला जाऊँ। बगदाद में ऐसा मुअल्ला है, बगदाद मुअल्ला में ऐसी अजमत है, ऐसी रिफात है, ऐसी शान है, ऐसी अजमत है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मुसलमानों, मैं चला जाऊँ। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। बोलिए जरा, बोलिए, बहुत अच्छा। जी जी जी। हज़रात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। बोलिए जरा, बहुत अच्छा। हाँ, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने वालिदा ने क्या सबक दिया? बेटा सब काम करना, झूठ मत बोलना, सबक दिया। हे मुसलमानों, ये माँ अपने बेटे को समझा रही है, राह रास्ता बता रही है, बेटा सब काम करना मगर झूठ मत बोलना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मुसलमानों। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला सजे, कपड़ा पहना, और पहनने के बाद जब जाते समय आबा शरीफ में आपके बगल में आपकी वालिदा ने 40 रुपया आपके आबा शरीफ में बांध दिया, सी दिया, सीने के बाद रख दिया, चले गए। बेटा झूठ मत बोलना। हर माँ को अपने बेटे को यह सबक देना चाहिए कि बेटा सब कुछ हो जाए, झूठ मत बोलो। ये गौसे पाक की सुन्नत है, ये गौसे पाक की मजलिस पाक है। ये मुसलमानों, चल रहे रास्ते में पहुंचे, कज़ाक थे, डाकू थे, डाकू वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद सबका माल असबाब लूट लिया गया, सब कुछ पैसा कौड़ी लूट लिया गया। सब कुछ लूटने के बाद जब इनकी बारगाह में आया, जब इनके पास आया, सरकार सैयदना गौसे पाक की बारगाह में आया तो पूछा रे बेटा तुम्हारे पास कुछ है? तुम्हारे पास है कुछ? माल है, रकम है, दौलत है, सोना है, चांदी है, पैसा है, रुपया है? अगर तुम्हारे पास है तो कहा हाँ मेरे
पास है 40,000 रुपया है। तो डाकू समझता ये है कि ये झूठ बोल रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, बच्चा है नादानी कर रहा है, क्या सोचा। और सोचने के बाद फिर दूसरा आया, कसाक आया, डाकू आया। आने के बाद में फिर पूछा, ये बताओ जरा क्या तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ 40,000 रुपया है। कहा क्या बात करते हो? वो हंसता हुआ पहुंचा अपने सरदार के पास। और पहुंचने के बाद क्या कहता है कि हुजूर ये सरदार सुनो, ये कज़ाक के मालिक सुनो, ये सरदार सुनो, एक बच्चा है, नूरानी शक्ल सूरत वाला बच्चा है, नूरानी शक्ल सूरत का बच्चा है, अच्छा बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है, बड़ा नौनहाल बच्चा है, सदाकत इल्म का बच्चा है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, फौरन उसने क्या देखा ये कि वहां से आया, गुदरी को खोला, आबा को खोला, और खोलने के बाद देखा 40,000 रुपया थी। 40 वो आपको झूठ बोल लेना चाहिए था, बच्चा था। तो सरकार गौसे पाक ने क्या फरमाया, मेरी वालिदा ने मुझे सबक दिया था, हम उस पर अमल किए हैं, हम उस पर अमल है पे हैं। तो जानते हो अल्लाह अल्लाह, वो कज़्ज़ाबों ने, वो डाकुओं ने एक नहीं बल्कि तारीख ये कहती है 500 डाकुओं ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मुसलमान हो गए। जब बेटा सच्चा रास्ता पकड़ता है, जब कानून सच्चा पकड़ता है, तो इंशाअल्लाह हर मंजिलें आसान हो जाती है। रब की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको गौसे पाक की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको गौसे पाक के तबस्सुल से हमारे गुनाह सगीरा कबीरा को माफ फरमाए। वाक़िदा अल्हम्दुलिल्लाह व बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।